नमस्कार। राजनीति बिहार की अभी बहुत ठंडी पड़ी हुई है, या यूँ कहें कि तूफान के पहले का सन्नाटा है ये। कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। एक रेप हो जा गया बिहार में दिन दहाड़े। लालू के पोते के द्वारा कथित पोते के द्वारा एक बिहार के बड़े अधिकारी की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। कानून व्यवस्था साफ है, दिख रही है बिहार में क्या है, पर कुछ भी कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर ना चलना। उधर राम मंदिर पर जेडीयू का टाल मटोल वाला जवाब देना, संयोजक पद ठुकरा देना, ये सारी चीजें चल रही है बिहार में। तो ये बात तो दिख रही है थोड़ा बहुत कि डील हो रहा है, जिस तरफ वेदर डील होगा। एक नई बात सामने आई है कल प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीजेपी के साथ अगर जेडीयू नहीं जाती है तो वो बिहार में लोकसभा के चुनाव में 5 सीट भी नहीं जीत पाएगी। अब प्रशांत किशोर जब जैसा व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है तो लोग गंभीरता से सुनते हैं, और इस वक्त तो और गंभीरता से सुनना चाहिए। ठीक है, वो पहले एनालिसिस करते थे तो खुद जा करके करते थे, या कि जमीन पर अपने मैन पावर को भेज कर करते थे, जो भी करते हो। लेकिन अभी जो हालात है वो खुद जमीन पर है। तो जब वो खुद जमीन पर है तो बात और मजबूती से पकड़नी चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर का चुनावी अनुमान आज तक गलत नहीं हुआ है कमोबेश। चाहे वो कोलकाता के सेंस में बीजेपी के लिए कहा गया हो कि बीजेपी अगर 100 सीट भी जीत जाती है तो मैं पता नहीं क्या बोला था, राजनीति छोड़ दूंगा या ये काम छोड़ दूंगा। हालांकि उनको ऐसा छोड़ना ही था, और इस बार उन्होंने ये कहा। लेकिन इस बार और गंभीरता से लेने की विषय मैंने कहा ना कि इस बार तो खुद जमीन पर है, और बिहार की जमीन से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। मतलब लौट रहे हैं, मिट्टी में लौट रहे हैं, वो बिहार को मथ रहे हैं वो तो। और उन्होंने बहुत पहले, कुछ दिन पहले भी कहा था, 2-4 महीने पहले भी कहा था कि 10 साल पहले जो बिहार में नीतीश कुमार के लिए इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा थी वो अब खो चुके हैं नीतीश कुमार। अब वही लोग उनको गाली भी दे रहे हैं, और अब आकर के ये कहना कि वो अगर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। और एक बात और कहा उन्होंने कि दम है बीजेपी में तो नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित करके विधानसभा का चुनाव भी लड़ ले। तो मतलब एक्चुअली कहना वो चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी अब रही ही नहीं है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव के लिए हो चाहे विधानसभा के चुनाव के लिए हो। कुछ नहीं बचा नीतीश कुमार में। और एज एनालिसिस और दूसरी तरफ जमीन पर खुद काम करके बोल रहे हैं वो, तो इस बार और गंभीरता से लेने की जरूरत है। और नीतीश कुमार को तो और ये नीतीश कुमार को चोट बहुत कस के किया होगा कल ये प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट। खैर, हम लोग कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं आज। एक तरफ बिहार की राजनीति में सन्नाटा, इतनी बड़ी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी विपक्ष और प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर ना चलना। दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ये पता है कि अगर वो इंडिया ब्लॉक से के साथ जाकर के लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनके जो 16 जीते हुए सांसद हैं उसमें से अधिकांश टूट जाएंगे, ये बात भी तय है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट एक पहलू और है कि उनका एक बात तो तय हो गया, लालू यादव से उनका उतना ज़्यादा प्रेम रहा नहीं जो प्रेम दिखता था कुछ दिन पहले, बड़े भाई छोटे भाई वाला। सभी तमाशा को देखने के बाद एक अनुमान पर ये लग जा पा रहे हैं हम लोग कि
कुछ ना कुछ तो होगा। ये तूफान के पहले के सन्नाटा है। तूफान का पहला ये जो सन्नाटा छाता है ना, ये वही सन्नाटा है। तो डील होने का इंतजार करिए, किस तरह बेहतर डील हो जाए। उम्मीद तो है कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक छोड़ करके बीजेपी ही में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि अब उनमें उतनी ताकत बची नहीं है। वो अलग थलग पड़ चुके हैं। बस वो अपने पुराने सेके तावा जो गर्म है उनका, उस पर रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितना देर सेकेंगे, अब वो भी ठंडा पड़ते जा रहा है। तो बिहार में तो बाहर है ही, अब बस एक डील का इंतजार है। जय हिंद, चलता हूँ।